ये कितने सुंदर वृक्ष के नीचे बाबा प्रसाद पाने के बाद पूरा दिन गहबर वन में ठाकुर जी का भजन और इन लता पताओं का दर्शन करते हैं। ये वन जो है ये अभी का नहीं है, ये राधा रानी के समय से है और उन्हीं के शायद हो सकता है कि उन्हीं के हाथों का। तो रात में 12 बजे 12:30 बजे कुछ आहट सी होती थी, पत्ते भी चड़मड़ाते थे और पायल की छन छन की आवाज भी आती थी। तो हमने कहा है कौन भाई, ये आवाज है किसकी? तो देखे तो कुछ नहीं दिखे और आवाज जरूर आए। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं ब्रज दर्पण के नए चैनल ब्रज के भाव में। ब्रज के भाव में आज जो हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, आपको इस गहबर वन जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये श्री राधा रानी की हृदय स्थली गहबर वन है। और इस गहबर वन में हमको एक बड़े ही प्यारे बाबा मिले हैं, बड़े ही प्यारे संत हमको मिले हैं और उनकी जो वाणी है उनमें इतना रस है। आइए चलते हैं, आप भी उस रस का आनंद लेंगे हमारे साथ में। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने कमेंट भाव के रूप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। आइए चलते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि इस गहबर वन में ये जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं, ये जितने भी वृक्ष, आप कैमरा से चारों तरफ घुमाइए, ये समस्त वृक्ष आज गोपियों का स्वरूप है जो हजारों हजारों वर्षों से यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी की नित्य निकुंज लीलाओं का आनंद लेते हैं। कहते हैं कि श्री राधा रानी और ठाकुर जी वृंदावन के इन वनों में से एक वन, जैसे हृदय राधा रानी का कहते हैं, गहबर वन में आज भी नित्य यहाँ पर श्री जी ठाकुर जी आते हैं, निकुंज लीला करने के लिए आते हैं। और कई संतों का यहाँ पर शुरू से हजारों सालों से संतों का यहाँ पर भजन स्थली रही है। उन्हीं में से एक बाबा हैं। आइए चलते हैं, और बाबा की सरलता हमको बहुत प्यारी लगी है और उसी सरलता के भाव में राधा रानी के हृदय में बैठ के बाबा, सबसे पहले तो चैनल की तरफ से आप सभी को राधे राधे। राधे 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 राधे। बाबा आपको शुभ नाम क्या है? कन्हैया लाल दास, कन्हैया दास। कन्हैया दास। जन्म बाबा आपको कहाँ है? जन्म MP सागर के है। अच्छा, हाँ। यहाँ हमें आए 12 साल। ऐसी कृपा करी श्री जी ठाकुर जी ने कि आपको सीधे हृदय में बुला 12 साल से हम यहीं पे हो, जब से आए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहीं रह आए और यहीं हमारा अंत भी हो जाए। राधा रानी हमें बड़ा आनंदित कर रहे हैं, हम यहाँ बहुत खुश हैं। अच्छा अच्छा बाबा, जैसे कि राधा रानी की हम देख रहे हैं हृदय स्थली गहबर वन में है, यहाँ पर कई लीला हैं, जैसा कि मोरकुटी, दानगढ़, मानगढ़, इसके बारे में जो कि आसपास सब दर्शन है उनके बारे में बताएंगे आप? जी, मोरकुटी का दर्शन ऐसा है कि नीचे है राधा सरोवर गहबर वन में। तो राधा सरोवर से राधा रानी स्नान करके मोरकुटी स्थान पे आई थी, वहाँ बैठ के श्रृंगार कर रही थी, साथ में गोपियाँ थी। स्नान श्रृंगार करते हुए और कृष्ण कन्हैया आए, उनसे उनने पूछा कि कन्हैया हम कैसे लग रहे हैं? तो वो बोले कि आप अति सुंदर लग रही हैं, चंद्रमा जैसी लग रही हैं। उनको कोप आ गया कि आपने हमसे चंद्रमा की तुलना कर ली। तो वो गुस्सा में उठ के, और ये मान मंदिर है सामने जो यहाँ पर, यहीं से दिखता है मान मंदिर, तो मान मंदिर के यहाँ बैठ गई थी जाके। तो गोपियाँ बोली कि कन्हैया राधा रानी तो आज कोप में है, गुस्सा में है और मना आप ही मना सकते हैं, हम लोगों से भी नहीं मानेगी अब। तो कृष्ण कन्हैया जी ने मोर का रूप रखा था यहाँ मोरकुटी स्थान पे। साथ में जो गोपियाँ थी सखियाँ, उन पे मोरनी बन गई थी। तो ये इनने उड़ान भरी तो वहाँ पहुँच गई थी जहाँ राधा रानी बैठी थी, आज मान मंदिर के यहाँ। मान मंदिर, हाँ, वहाँ पहुँच के इनने नृत्य किया है कृष्ण कन्हैया ने। तो नृत्य करते करते ये राधा रानी के पंजा में ऐसे टच मार देते थे, कन्हैया चोंच मार देती, काटते नहीं, चोंच थोड़ा, हाँ चुड़ी से। तो राधा रानी सोचने लगी कि ये मोर है कैसा। हाँ, आता है हमारे पास में थोड़ा सा, हाँ थोड़ा टच कर देता है, चोंच मार देता है पंजाब में। उन्होंने कहा दृष्टि दृष्टि से देखा जाए ये मोर कैसा है। जब उन्होंने दृष्टि दृष्टि से देखा तो कृष्ण कन्हैया का चेहरा दिख रहा। हाँ, जब वो चेहरा देखा उनने तो उनको बहुत जम के हंसी आ गई।
हंसने लगी, तो वो मान गई थी। तो वो मान मंदिर का मान स्थान तो इस ओ। तरह की बाबा लीला की मानगढ़ और मोरकुटी की आपने बताया। बाबा यहाँ हजारों संतों ने अपने समय समय पे भजन किया है हजारों संतों ने भजन किया। और कुछ अनुभव आपको भी हुआ यहाँ। अनुभव है, यहाँ पर आज भी राधा कृष्ण जी आते हैं रात में। वो दिखते जो नहीं है, लेकिन उसकी पैर की झनकार की आवाज़ हमने भी सुना है। यहाँ वो बनी है समाधियाँ बुजुर्गों की। तो वह पहले जब हम आए थे तो हमें भी नहीं पता था कि समाधि है कि क्या है। वहीं पड़े रहते थे, कई दिन पड़े रहे। तो झनकार तो सुना पड़ती थी, लेकिन दिखता कोई नहीं था। आवाज आती थी बाबा। आवाज आती थी झनकार की, पैर की झनकार की आवाज आती थी। अच्छा एक चीज मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। हम श्रीधाम बरसाना के निवासी हैं, ब्रजवासी हैं। हमने जन्म से एक बात यहाँ पर सुनी है कि गहबर वन में कई संतों का राधा रानी की नूपुर जो पायल है उसकी आवाज सुनाई दी है। बाबा आप उस बात की पुष्टि कर रहे हैं, हाँ, ये सत्य है ये बात? हाँ, ये पक्का है। अच्छा समाधियाँ जो नीचे उधर बनी हुई है जो, यहाँ बनी है। तो रात्रि में बाबा आप यहाँ सोते हैं क्या? सोए थे हम पहले पहले सोए थे पहले, अब नहीं सोते हैं। पहले जब हम आए यहाँ आए थे 12 साल पहले, तो हमें ये भी नहीं पता था कि समाधि क्या है। तो हम तो सो गए थे, सोते गए और पर रोजे ही सोते थे, कुछ नहीं होता था हमें, कोई डर नहीं था, नहीं डरते थे। तो रात में 12 बजे 12:30 बजे कुछ आहट सी होती थी, पत्ते भी चटमड़ाते थे और पायल की छन छन की आवाज भी आती थी। तो हमने कहा है कौन भाई, ये आवाज है किसकी? तो देखे तो कुछ नहीं दिखे और आवाज जरूर आए, एहसास तो हो। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब महिमा है, हम तो राधा रानी के चरणों में पड़े हैं, उनके दरबार में आ गए हैं, अब वो ही रक्षा करें और वो ही जाने। आज भी राधा रानी ने आपको अपने पास बिठाया हुआ है बाबा। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप ब्रज की ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं। आपने एक चीज अनुभव की कि आज भी बाबा ने कहा है कि आज भी नित्य राधा रानी और ठाकुर जी इस गहबर वन में रास करने के लिए आते हैं। ये निकुंज स्थली है, हृदय स्थली है राधा रानी की गहबर वन, जिसमें आपको राधा सरोवर के दर्शन होते हैं, मानगढ़ के दर्शन होते हैं, मोरकुटी के दर्शन होते हैं और दानगढ़ के दर्शन होते हैं। ये समस्त दर्शन यहाँ पर होते हैं। बाबा जीवन बड़ा कठिन होगा इस समय, खाना पीना रहना कैसे करते अभी वो रसमंदर जाते हैं, रसमंदर में खिलाते हैं वो लोग खाना, हैं? अच्छा और हमको भी खिलाते हैं। और जो भी भक्त आ जाते हैं वो भी खाते हैं, फट्टी बिछा के बिठाल के थाली रख के सबको खिलाते हैं। तो बाबा बड़े अधिकतर समय इन्हीं इन्हीं ब्रज की वनिताओं में रहता है आपका गहबर वन में? हाँ, हमारा तो समय यहीं कटता है। आप कभी भी मिले तो आप गहबर वन ही मिलोगे। हाँ, यहीं मिलेंगे, ये पेड़ दिखाइए आप, यहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये कितने सुंदर वृक्ष के नीचे बाबा प्रसाद पाने के बाद पूरा दिन गहबर वन में ठाकुर जी का भजन और इन लता पताओं का दर्शन करते हैं। और बाबा प्रसादी पाके बाबा रहना कहाँ होता है? रहने को तो अब हम चिकसोली गाँव है, अच्छा वहाँ एक कुटिया मिल गई है छोटी सी, अच्छा वहाँ- कह दी है उनने के पढ़ी लो बाबा, अपने भजन करा करो। तो अपने ठीक है भाई, थोड़ा सा मिल गई छाया। बाबा 15 साल आपको यहाँ हो गए। हाँ, 15 साल पहले का अनुभव और 15 साल बाद का आज आप अनुभव हमारे दर्शकों को बता सके, अब आपको कैसा लगे? जैसा हमें पहले लगता था अति सुंदर, मतलब बिल्कुल इतना अच्छा लगता था, वैसा आज भी महसूस है, पूरा वैसा ही लगता है जैसे कि हमारे इर्द गिर्द राधा रानी का। हाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम बहुत आनंद में हैं, बहुत सुखी हैं। अगर बाबा हमारे दर्शक या हम आपकी कोई भी सेवा कर पाए या सेवा करने का भाव आपके प्रति हम रखें, तो सेवा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हमें तो राधा रानी की सेवा हो रही है, वो हमें दे जाती खिलाती हैं, हम उनसे बड़े प्रसन्न हैं। उनका धन्यवाद लाख लाख बार दंडवत प्रणाम है उनको, दंड को प्रणाम है। अब हम एक चीज़ आपको बता दें, बाबा नहीं कहेंगे, लेकिन आप जितने भी भक्त बाबा के लिए सेवा करना चाहते हैं, चाहे बाबा की कुटिया में कंबल हो, चाहे रजाई हो, चाहे उनके सोने का हो, चाहे उनके ठाकुर जी की सेवा से संबंधित हो, उनका राशन हो, कोई भी ऐसी सेवा जो आपके मन में भाव हो आप कर सकते हैं। संत भगवान अपने मुख से नहीं बोलेंगे, लेकिन आप यहाँ सेवा कर सकते हैं। बाबा आपने बड़ा प्यारा सुंदर हमको भाव बताया, कैसे राधा रानी की पायलों की आवाज़ आप यहाँ सुनते हैं। ये सुन के ना
एक अलग ही रोमांच पैदा होता है। ये वन जो है ये अभी का नहीं है, ये राधा रानी के समय से है और 500 उन्हीं के शायद हो सकता है कि उन्हीं के हाथों का लगाया बनाया हो। ये ना हाथ स्पर्श है बाबा हाँ। इन वृक्षों, ये गोपी है। ये जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष की अवधि हो जाती है तो इनके दूसरे वृक्ष फिर हो जाते हैं। ये कभी कभी ये खत्म नहीं होता वृक्ष। उसका प्रोसेस बताते हैं, ये देखो ये हमेशा हरा भरा बना रहता है। जो बड़ा वृक्ष समाप्त होता है वो एक छोटा वृक्ष उत्पन्न करके समाप्त होता है। और यहाँ बैठने में कभी कभी सर्प भी निकल जाते हैं यहाँ से, लेकिन वो सर्प भी राधा रानी के ऐसे भक्त हैं। क्या सांप? कभी कभी सर्प, बड़े बड़े सर्प यहाँ से निकल जाते हैं ऐसे बगल से। अच्छा, यहाँ हाँ। जंगल में। तो वो भी ऐसे भक्त हैं, राधे रानी के भक्त हैं वो भी, वो बिल्कुल टच नहीं करते। हाँ। हाँ, सब राधा कृपा हाँ। में ही है। बैठे रहते हैं, वो निकलते चले जाते, नहीं बोलते हैं, वो चले जाते सीधे। बड़ा सुंदर भाव, अलौकिक भाव। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की। श्री जी की कृपा ऐसी आप पे बरसती रहे, हम पे भी बरसती रहे राधे राधे। और हमारे दर्शकों पे भी बरसती रहे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे कन्हैया दास बाबा हैं, लगभग 65-70 साल की उम्र है। आज इनका भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। श्री धाम बरसाना के श्री राधा रानी की हृदय स्थली घेवर वन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।